कि डीएनए देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग अब सोने चले जाएंगे, क्योंकि दिन भर में आप काफी थक गए होंगे और हो सकता है सुबह आपको जल्दी उठना हो। लेकिन अब जो डीएनए टेस्ट हम करेंगे वो आज रात आपके सपनों में बार बार आ सकता है, क्योंकि ये आपकी नींद से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण डीएनए टेस्ट है और आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया इस वक्त नींद की कमी से संघर्ष कर रही है। कुदरत की तरफ से दी गई ये सहूलियत अब एक लग्जरी बनती जा रही है। यानी अगर आप 8 से 9 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं। लेकिन हमें यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पूरी नींद नहीं मिल पा रही होगी। नींद की कमी से संघर्ष कर रहे लोगों को हमारा आज का ये डीएनए टेस्ट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत से जुड़ा हुआ विषय है और हमें आपकी सेहत की हमेशा फिक्र रहती है। इस विश्लेषण के लिए हमने दुनिया के कई बड़े इंस्टीट्यूट्स के रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं। दिन भर में आज हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इकट्ठे किए और उन्हें देखा, उन्हें पढ़ा, समझने की कोशिश की और उन सारे रिसर्च पेपर्स का जो सार है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने दोपहर की नींद या दोपहर की झपकी के बारे में जरूर सुना होगा और आपको दोपहर का खाना खाने के बाद नींद भी जरूर आती होगी। लेकिन ज्यादातर लोग दोपहर में सो नहीं पाते, क्योंकि तेजी से भागती जिंदगी में दोपहर तो क्या, रात में भी ठीक से सोने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि दोपहर के समय ली जाने वाली नींद आपको कई तरह के रोगों से, कई तरह की बीमारियों से बचा सकती है और दोपहर में सोने वाले लोगों का दिमाग भी दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा फ्रेश रहता है, ज्यादा तेज चलता है। अमेरिका के हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक जो लोग दोपहर में कुछ देर के लिए सो पाते हैं उनमें हार्ट अटैक की आशंका 33% तक कम हो जाती है। कामकाजी लोगों को तो इससे और भी ज्यादा फायदा होता है। नौकरी या व्यापार करने वाले लोग अगर दोपहर में एक झपकी ले लें तो उनमें हार्ट अटैक की आशंका 64% तक कम हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप हर रोज दोपहर में सोएं। जो लोग हफ्ते में 3 बार भी दोपहर में 30 मिनट तक सो पाते हैं उन्हें दिल की बीमारियां होने की आशंका 37% तक कम हो जाती है। कुछ दिन पहले चीन में भी दोपहर की नींद पर एक प्रयोग किया गया था। इस प्रयोग में 65 वर्ष से ऊपर के 3000 बुजुर्गों को शामिल किया गया। इस प्रयोग के दौरान यह पता चला कि जिन बुजुर्गों ने दोपहर में कम से कम 1 घंटे की नींद ली थी उन्होंने दूसरे बुजुर्गों के मुकाबले गणित के सवाल ज्यादा आसानी से और ज्यादा तेजी से हल कर लिए थे। यानी दोपहर की नींद आपको रीबूट और रिफ्रेश कर देती है और आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलने लगता है। दोपहर की नींद को अंग्रेजी में आफ्टरनून नैप या सिएस्ता भी कहते हैं। सिएस्ता एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है दोपहर के वक्त ली जाने वाली छोटी अवधि की नींद। ये नींद अक्सर दोपहर का खाना खाने के बाद यानी लंच के बाद ली जाती है। गर्म देशों में तो सिएस्ता यानी दोपहर की नींद परंपरा का एक हिस्सा है, लेकिन 24 घंटे और 7 दिन काम में जुटे रहने वाली जीवन शैली ने दोपहर की इस नींद की अहमियत को अब बहुत कम कर दिया है। भारतीय संस्कृति में भी दोपहर की नींद का काफी महत्व रहा है। योग और आयुर्वेद की परंपरा में खाना खाने के बाद ली जाने वाली छोटी अवधि की नींद को वाम कुक्षी कहा जाता है। वाम कुक्षी के दौरान सिर को बाएं हाथ पर रखकर थोड़ी देर के लिए लेटा जाता है। भगवान विष्णु भी शेषनाग पर वाम कुक्षी अवस्था में ही लेटते हैं। इस अवस्था में लेटने से सूर्य नाड़ी सक्रिय हो जाती है, जिससे खाना पचाने में मदद मिलती है। काम के दौरान नींद की झपकी लेना जापान की परंपरा का भी हिस्सा है और वहां इसे इनेमोरी के नाम से जाना जाता है। जापान में अगर कोई कर्मचारी काम करते करते सो जाता है या झपकी लेता है तो उसे बुरा नहीं माना जाता, बल्कि इसे सम्मान की नजर से देखा जाता है, क्योंकि जापान में लोग ऐसा मानते हैं कि काम के दौरान उसी व्यक्ति को नींद आती है जो कठिन परिश्रम करता है। जापान में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हुए, लेक्चर देते हुए, क्लासरूम्स या फिर दूसरी सार्वजनिक जगहों पर भी अचानक सो जाते हैं। कई लोग तो खड़े खड़े भी झपकी लेने लगते हैं, लेकिन वहां किसी को भी ये बात अजीब नहीं लगती, क्योंकि वहां इसे कठिन परिश्रम की पहचान माना जाता है। इटली में भी सिएस्ता की संस्कृति काफी पुरानी है। इटली में आज भी ज्यादातर जगहों पर
दोपहर के वक्त चर्च, म्यूजियम और दुकानें बंद कर दी जाती हैं। दुकानों के मालिक घर चले जाते हैं, जहां वो खाना खाकर कुछ देर के लिए सोते हैं। इसी हफ्ते ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों ने कंपनियों के बॉसेस से यह अपील की है कि वो अपने कर्मचारियों को दोपहर में कुछ देर के लिए सोने दें। ब्रिटेन में 25% लोग ऐसे हैं जो 24 घंटों में 5 घंटे से भी कम देर के लिए सो पाते हैं। वैज्ञानिकों को डर है कि आने वाले वक्त में ब्रिटेन के लोगों की नींद 4 घंटे के आसपास रह जाएगी। ऐसे में सिर्फ दोपहर की नींद ही इस कमी को पूरा कर सकती है। भारत में पश्चिम बंगाल और गोवा जैसे राज्यों में दोपहर की नींद आज भी संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों की नींद भी अब कम होती जा रही है। वर्ष 2015 में भारतीय लोगों की सोने की आदतों पर एक कंपनी ने सर्वे किया था। इस सर्वे में पता चला कि भारत के 93% लोग ठीक से सो नहीं पाते। ये वो लोग हैं जो कम नींद लेने की वजह से कई तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, जिन्हें बहुत तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। सर्वे में शामिल 72% भारतीय लोगों ने यह माना कि वो रात में 3 से 4 बार नींद से जागते हैं, नींद से उठते हैं, जबकि 87% लोगों ने कहा कि कम नींद की वजह से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। 57% लोगों ने कहा कि नींद की कमी की वजह से दफ्तर में उनका काम प्रभावित होता है। ब्रिटेन के मशहूर लेखक थॉमस डेकर ने एक बार कहा था कि नींद ऐसी सुनहरी रस्सी है जो स्वास्थ्य और शरीर को आपस में बांधे रखती है। थॉमस डेकर ने यह बात आज से करीब 300 वर्ष पहले कही थी, जबकि एक और मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने यह कहा था कि नींद लेना वक्त को बर्बाद करने जैसा है और ये एक अपराध है। नींद की आदत को हमने गुफाओं में सोने वाले अपने पूर्वजों से हासिल किया है। 2 अलग अलग समय पर 2 महान लोगों द्वारा नींद के संबंध में कही गई 2 अलग अलग बातें ये साबित करने के लिए काफी हैं कि वक्त के साथ इंसान ने अच्छी नींद को कम अहमियत देना शुरू कर दिया है, जिसका असर हमारी सेहत और हमारे दिमाग पर पड़ रहा है। ये ऐसा दौर है जब भारत सहित पूरी दुनिया के लोगों को नींद का महत्व पहचानना होगा। इसलिए हमने नींद को नजरअंदाज करने वालों के लिए आज एक खास डीएनए टेस्ट तैयार किया है। अगर आपको भी दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर सुस्ताने या सोने का मन करता है तो अपने आप को रोकिए मत। फिटनेस गैजेट्स बनाने वाली एक विदेशी कंपनी के मुताबिक भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां के लोग सबसे कम देर सोते हैं। जनवरी 2016 से दिसंबर 2017 के दौरान जमा किए गए डेटा के मुताबिक दुनिया में सबसे कम नींद जापान के लोग लेते हैं। एक जापानी औसतन 6 घंटा 35 मिनट सोता है। इसके बाद भारतीयों का नंबर आता है, जिनकी औसत नींद 6 घंटे 55 मिनट की है। 6 घंटे 56 मिनट की औसत नींद के साथ सिंगापुर और ताइवान तीसरे और चौथे नंबर पर है। 18 देशों की इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा देर तक सोने वाला देश न्यूजीलैंड है, जहां लोग औसतन 7 घंटा 25 मिनट की नींद लेते हैं। 1950 में पूरी दुनिया के लोग औसतन 8 घंटे की नींद लिया करते थे, जबकि 2013 आते आते लोगों की नींद सिर्फ 6 घंटे 30 मिनट ही रह गई। हर रोज 8 घंटे की नींद को आधार बनाया जाए तो 90 वर्ष तक जीने वाला एक व्यक्ति अपने जीवन के 32 वर्ष सोते हुए बिताता है। कई लोगों को यह वक्त की बर्बादी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नींद अच्छी सेहत के लिए कुदरत की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा वरदान है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले इंसान के पूर्वज पेड़ों पर रहते थे और तब नीचे गिरने के डर की वजह से उनकी नींद कच्ची हुआ करती थी, लेकिन आज से करीब 20 लाख वर्ष पहले इंसानों ने जमीन पर रहना शुरू कर दिया और तभी से बिस्तर पर सोने की भी शुरुआत हुई। गिरने का डर खत्म होने की वजह से इंसानों की नींद गहरी और लंबी हो गई और इंसानों को गहरी नींद आने लगी। इसका मतलब यह है कि यह सब क्रमिक विकास यानी इवोल्यूशन के तहत हुआ है। लेकिन यहां पर हम आपको नींद से जुड़ी एक वैधानिक चेतावनी भी जरूर देना चाहते हैं, और यह चेतावनी आपको ध्यान से सुननी चाहिए। दोपहर में नींद लेने का हक उन्हीं लोगों को होना चाहिए जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह छूट उन लोगों को नहीं दी जा सकती जो कामचोरी करते हैं और अपना काम ईमानदारी से नहीं करते।